मन में राम होना चाहिए, मुंह पर हो चाहे नहीं हो। मुझे भी किसी ने कहा तराजू के एक पलड़े में राम हो, दूसरे में तुम हो, तो कौन सा पलड़ा भारी होगा? बात अच्छी लगे तो आपकी तालियां चाहूँगा। मैंने मेरे वाला होगा। बोले कैसे होगा? मैंने तराजू के एक पलड़े में राम होगा, दूसरे में मैं होऊंगा, और मेरे भीतर बैठा हुआ राम भी होगा। हम सब लोग धर्म को मानते हैं, धर्म की नहीं मानते। हम सब लोग ईश्वर से चाहते हैं, ईश्वर को नहीं चाहते। अगर हम ईश्वर को चाहते तो पूरा संसार में कभी भी धर्म के नाम पर लहू नहीं बहता। आप ये एक आयोजन पारिवारिक हो जाता है। हमारे पूर्वजों ने कोई ऐसे ही नहीं लिखा। हमारे जितने त्योहार बनाए उसका कुछ मकसद रहा। श्राद्ध इसलिए बनाए कि हम अपने पूर्वजों को याद कर सकें। भैया दूज बनाए कि बहन भाई से जिंदगी भर जुड़ी रहे। विदेशों में ऐसे कोई काम होते नहीं, इसलिए वह परिवार टूट जाते हैं। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, आप अपने बच्चों को इतना लायक मत बना देना कि तुम उसके लायक नहीं रहो। एक बहुत बड़ा अपराध होता रहा है। परिवार ज्वाइंट फैमिली होती रहे तो ज़्यादा बेहतर होगा। हम वापस उस जगह लौटे जहाँ से इस मुल्क की आज़ादी शुरू हुई थी। मुझे याद है कि मैं 30 साल पहले बिलासपुर गया था। वहाँ 125 परिवारों लोग एक साथ खाना खाते थे, एक साथ रहते थे। फेसबुक पर 5000 दोस्त हो जाएं और परिवार में बोलचाल बंद हो, ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। मुझे याद है एक आदमी ने कभी भगवान का नाम नहीं लिया। पूरा शहर उसे नास्तिक कहता था। एक दिन पत्नी ने उठाया, बड़े नास्तिक बनते हो, कभी राम का नाम नहीं लिया, आज बहुत हो गया गलत। बोले क्या हुआ? बोले रात को सपने में तुम्हारे मुंह से राम निकल गया, अब तुम क्या करोगे? और बात अच्छी लगे तो आपकी तालियां चाहूँगा। उस आदमी ने एक वाक्य कार प्राण छोड़ दिए। उसने कहा जिस व्यक्ति को मैंने दिल में बसा कर रखा हुआ था, जब वही मेरे मुंह से बाहर निकल गया तो मेरे जिंदा रहने से क्या फ़ायदा है। हम पारिवारिक बने और ज़िंदगी में पता नहीं किसने ये रचना की होगी, वर्ण व्यवस्था, ब्राह्मण शुद्ध वैश्य हरिजन। अगर ये वर्ण व्यवस्था नहीं होती तो हम सब लोग सिर्फ भारतीय होते और कुछ नहीं होते। और एक बड़ी बात होती है, मैं आज तक सोच नहीं पाता हूँ और आपका आशीर्वाद चाहूँगा कि राम तो सबरी के झूठे बेर खा सकता है, पर सबरी राम के मंदिर में क्यों नहीं जा सकती, इस बात का इलाज होना चाहिए। प्राथमिकता उसे सबसे पहले मिलनी चाहिए। और ये भी मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मुझे बहुत बुरा लगता है कि जो मेरी गंदगी उठाता है वो मेरे से गंदा कैसे हो सकता है। उसको एक आम आदमी की तरह हम ट्रीट करें तो जो परिवार में टूटन आ गई है उससे हम बच सकते हैं। मैं 4 पंक्ति आपको सबको विदा की देना चाहता हूँ। तालियां चाहूँगा। आज एक बार कहें, आखिरी बार कहें, क्या पता तुम न रहो, क्या पता हम न रहें। मंदिरों मस्जिद की या किसी इमारत की, माटी तो लगी उसमें भाई मेरे भारत की। माटी तो लगी उसमें भाई मेरे भारत की। लहू था हिंदू का, अल्लाह शर्मिंदा रहा। मरा मुसलमान तो राम कब जिंदा रहा। बिखरे बिखरे हैं सभी, आओ मिलजुल कर रहें। क्या पता तुम न रहो, क्या पता हम न। बहुत बहुत धन्यवाद।